हेलो डियर एस्पिरेंट, एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नाणे आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आई होप आप सब लोग स्वस्थ और एनर्जेटिक होंगे। सूचना सहायक के जो भी एस्पिरेंट है उनको लेकर एक कल नोटिस आउट हुआ था। उसमें मैंने 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि उनको अगर जो 687 बच्चे हैं जिनकी लिस्ट कल जारी हुई थी, सचिव जो महोदय अधीनस्थ बोर्ड के, उन्होंने कल ऐसे कह के कि ये मेरे हस्ताक्षरों द्वारा जारी किया गया ये कुछ एक PDF है वो, जिनमें उन सब बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर, उनके बायोडाटा है जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे सूचना सहायक की मास्टर जो पेपर था उसके क्वेश्चन नंबर 15 में 50 पे। उसमें उन्होंने ये बता रखा है कि इन बच्चों ने जो भी आपत्ति लगाई है उसमें जो NCERT की 11th की बुक है भाग ए, उसमें एक पेज नंबर 18 पे कुछ एडिट करके इन्होंने लगाया है। तो वो ये इन अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि ये कहाँ से तो ये जो आपने अपलोड करा है वो आया है और NCERT में और इसमें ये मैच क्यों नहीं हो रहा है। अगर इसमें कुछ चालाकी या कुछ एडिट या कुछ मॉडिफिकेशन आपने करे हैं तो वो कहाँ से करी है, या फिर आपने कहीं से वो रिसोर्सेज रिसीव करे हैं या कहीं से डाउनलोड करे हैं, जैसे सोशल मीडिया है, टेलीग्राम वगैरह है, उन सब से। तो उनकी डिटेल्स को खंगालने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए जिन्होंने ये एडिशन किया है उस डॉक्यूमेंट में, उन तक पहुंचने के लिए और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनमें एक ये मैसेज डालने के लिए कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें चलेगी नहीं। इस चीज़ को लेकर ये अभी जो मैं कहूँगा एक प्रक्रिया चालू है, जिसमें सभी जो 687 बच्चे हैं वो हो सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट के में भी अपीयर हुए हो और RS मेंस में भी अपीयर होने वाले हो। तो उनके लिए और बच्चों के लिए तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो RS मेंस में अपीयर होने वाले भी बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्योंकि ये उनका पीक टाइम है रिविज़न करने का और चीज़ों को शोल आउट करने का, शॉर्टन करने का। और इसी समय में अगर आप इस झमेले में फंस गए हो अभी, तो आपको क्लैरिफिकेशन तो अभी देना ही पड़ेगा। बोर्ड ने एक email ID भी उन्होंने नोटिस में डाली है, जो कि है शायद vigilance.rssb.rajasthan.gov.in, ऐसे करके एक email ID डाली हुई है और उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। यानी कि कल नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ तो आज से 7 दिन तक आप उस पर मेल्स के थ्रू अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। तो क्लैरिफिकेशन में करना क्या होगा कि आपको एक ब्रीफ जो है वो नोट तैयार करके वहाँ अपलोड करना होगा या उसको सेंड करना होगा। उसके साथ वो सारे अटैचमेंट्स वापस डालने होंगे जो आपने कहीं से कलेक्ट करे थे। यानी कि अटैचमेंट्स मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑब्जेक्शन में अपने क्वेश्चन को सही करने के सापेक्ष जो लगाए थे, या उनके जो रेफरेंस में आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए वो कहाँ से आपने प्राप्त करे। या तो आपने NCERT से करे, कुछ बच्चों ने NCERT से करे, उनके तो नाम उस लिस्ट में है भी नहीं, लेकिन जो NCERT में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो डुप्लीकेट उसका एक पेपर जो वायरल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे उन्हीं की वो लिस्ट है। तो उसमें यही कहा गया है कि आप क्लैरिफिकेशन दो, जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है आपको क्लैरिफिकेशन में कि हाँ मैंने ये यहाँ से रिसीव करा या यहाँ से डाउनलोड करा, तो उसका सारा क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ में फेल होते हो तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि उस पर एक पक्षीय कार्रवाई होगी, यानी कि आपको कोर्ट में फिर पेश होना पड़ेगा। वो वहाँ पर आपको पेश होने के लिए ज़रूर मेरा जहाँ तक मानना है कॉल करने वाले। तो आप इन सब चीज़ों से अगर जितना जल्दी उभरो, मेन रूप से तो RS वाले जो एस्पिरेंट है मेंस वाले, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी एस्पिरेंट है उसमें, लेकिन जितने भी एस्पिरेंट उसमें है वो एटलीस्ट जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सॉल्व आउट करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ताकि जो बर्डन है वो आपका कम हो सके। इसके लिए आप हो सकता है एक ग्रुप बनाओ जिसमें एटलीस्ट जो जानकार बच्चे हैं कि हाँ जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया था उनके साथ बैठ के कंसल्ट करो, या किसी वकील से भी आप बात कर सकते हो कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, या आपको जो भी स्पष्टीकरण देना हो। तो हो सकता है ईमेल्स तो अभी पहला स्टेप है, उसके बाद में भी आप पर कोई कार्रवाई हो तो उसके लिए आपको प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा ना पहले। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके किसी वकील का या किसी लीगल पर्सन का सपोर्ट के लिए आप जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, ताकि ये चीज़ें जो सोल्ड आउट हो और आपकी जो आगे की स्टडी है वो तो एटलीस्ट डिस्टर्ब ना हो। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल लगी। अगर आप भी इस एग्ज़ाम के बाद में भी अगर तैयारी करने के मूड में हो, यानी कि सबका तो जो है वो रिजल्ट बनने वाला नहीं है, आपको कंटिन्यूस तो पढ़ना पड़ेगा जब तक फाइनल आपको अपना जो पद जो आप चाहते हो या जो मिलने के आप काबिल हो वो मिले, तब तक तो स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो मेरा तो ये कहना है कि अभी CET आ रही है 2024, और एक फॉरम और है अनुदेशक का, जो कनिष्ठ अनुदेशक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर में अपीयर होने वाले हैं। तो उनका जो भाग ए है, जो जीके का पोर्शन है, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और उससे उसमें लीड लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो जीके का पोर्शन है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन और जो वीडियोज़ वगैरह है वो डालता रहता हूँ। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की कोई भी अपडेट हो तो वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।